नमस्कार, मैं रिजु रॉय और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी एआईएडीएमके ने एक बार फिर से हाथ मिला लिया है। ये गठबंधन सिर्फ राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर देश की राजधानी दिल्ली तक साफ दिखेगा। खासकर राज्यसभा में, राज्यसभा यानी संसद का उच्च सदन, जहां केंद्र सरकार के पास पहले से ही बहुमत था। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सीटें होती हैं, जिनमें से 236 सीटें अभी भरी हुई हैं और 9 सीटें खाली हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पहले से ही मजबूत स्थिति में है। अब जब एआईएडीएमके ने एनडीए के साथ गठबंधन किया है, तो उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है। एआईएडीएमके के पास राज्यसभा में 4 सदस्य हैं। 4 सांसदों के समर्थन के साथ एनडीए की कुल संख्या 123 हो गई है। जब राज्यसभा की सभी 245 सीटें भर जाएंगी, तब भी सत्तारूढ़ गठबंधन बहुमत में रहेगा। बहुमत के 123 सीटों की जरूरत होती है और एनडीए अब इस संख्या को पार कर चुका है। एनडीए को 6 मनोनीत सदस्यों का भी समर्थन हासिल है। ये सदस्य वैसे तो किसी चुनाव के जरिए नहीं आते, बल्कि इन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसका चयन केंद्र सरकार की सलाह से होता है और आमतौर पर ये सदस्य उस सरकार का समर्थन करते हैं जिसने उन्हें भेजा होता है। 6 मनोनीत सदस्यों को मिलाकर एनडीए की ताकत 129 हो जाती है। इसका मतलब ये है कि राज्यसभा में अब कोई भी बड़ा बिल पास कराने में सरकार को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। राज्यसभा की 9 खाली सीटों में से 4 सीटें मनोनीत सदस्यों की है। इन पर जल्द ही नियुक्ति होगी और संभावना है कि नियुक्तियां भी एनडीए के पक्ष में होगी। इसके अलावा 4 सीटें जम्मू कश्मीर से हैं और 1 सीटें आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में अभी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी की सरकार है, जो एनडीए का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में सरकार की ताकत और भी बढ़ सकती है। अगर सभी रिक्तियां भर दी जाए और नए सदस्य भी एनडीए का समर्थन करते हैं, तो एनडीए की संख्या 134 या उससे भी ज्यादा अधिक हो सकती है। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें, जानने की कोशिश करें कि कौन कौन है एनडीए में, तो बीजेपी के पास अभी राज्यसभा में 98 सदस्य हैं, जिनमें से 2 सदस्य मनोनीत है। एनडीए के अन्य सहयोगी दलों की स्थिति की अगर हम बात करें, तो ये कुछ इस प्रकार है। जेडीयू 4 सदस्य, एनसीपी अजीत पवार गुट 3 सदस्य, टीडीपी 2 सदस्य, शिवसेना शिंदे गुट 1 सदस्य, असम गण परिषद एजीपी 1 सदस्य, पट्टाली मक्कल काची पीएमके 1 सदस्य, राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी 1 सदस्य, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलएम 1 सदस्य, तमिल मनीला कांग्रेस 1 सदस्य, नेशनल पीपल्स पार्टी 1 सदस्य, जेडीएस 1 सदस्य, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया 1 सदस्य, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल 1 सदस्य और मिजो नेशनल फ्रंट 1 सदस्य। इन सभी को जोड़कर एनडीए की ताकत और ज्यादा मजबूत हो जाती है। हाल ही में राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ। इस बिल के खिलाफ एआईएडीएमके ने मतदान किया था, लेकिन अब गठबंधन के बाद ये स्थिति बदल सकती है। अगर भविष्य में कोई विवादास्पद विधेयक आता है, तो अब सरकार को पास करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसे पर्याप्त समर्थन मिल सकता है। अगर इस पूरे खबर के निष्कर्ष की अगर हम बात करें, तो तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच हुआ ये गठबंधन केवल एक राज्य की राजनीति नहीं है। इसका असर देश की नीतियों, कानूनों और संसद की कार्यवाही पर भी पड़ेगा। राज्यसभा में मजबूत स्थिति का मतलब है कि केंद्र सरकार अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ कानून बना सकेगी और जरूरी फैसले ले सकेगी। इस गठबंधन से ये साफ हो गया है कि दक्षिण भारत में बीजेपी अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश में है और एआईएडीएमके जैसे क्षेत्र दल उसके इस मिशन में साथ देने के लिए तैयार है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।